न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव से मिले स्पीकर अवध बिहारी। तो बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू यादव से मुलाकात की है स्पीकर अवध बिहारी ने। बिहारी की राजनीति में हलचल तेज। पटना में लालू के घर पर हुई मुलाकात, तेज प्रताप यादव भी रहे मौजूद। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और आज कोई पहली बार नहीं, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की जो राजनीति है उसमें हलचल हो रही है। तेज प्रताप यादव भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू यादव से मिले स्पीकर अवध बिहारी और इस दौरान तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे हैं। घर पर यह मुलाकात हुई है। पटना में लालू यादव के घर पर मुलाकात हुई और बेहद ही अहम ये मुलाकात, और मुलाकात के दौरान तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, लालू यादव के घर पर यह मुलाकात हुई है। स्पीकर अवध बिहारी लालू यादव से मिले हैं। बिहार की राजनीति में बीते कई दिनों से हलचल तेज है और आज एक बार फिर से पटना में लालू यादव के घर पहुंचे स्पीकर। इस दौरान तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। नए साल पर जश्न को लेकर यहां दिल्ली वासी बेहद ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं उस उत्साह में कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर पुलिस ने भी विशेष इंतजाम किए हुए हैं, जिसको हमारे सहयोगी ने जायजा भी लिया है कि किस तरीके से विशेष इंतजाम दिल्ली में किए हुए हैं ताकि जो नए साल का उत्साह लोगों में है उस उत्साह में खलल ना हो। नए साल पर नई सौगात और नए कलेवर के साथ जहां दुनिया आज रात को नए साल में दस्तक देने जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए भारत की, दिल्ली की, तो उसको लेकर विशेष तैयारियां दिल्ली पुलिस ने भी की हैं, क्योंकि नए साल पे नए जश्न के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए मैं इस वक्त खड़ा हूं कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में आप देखिए, जहां दिल्ली पुलिस ने चेकिंग को लेकर एक विशेष इंतजाम किया है और सुबह से ही लगातार चेकिंग की जा रही है। दरअसल दिल्ली की अगर बात की जाए तो सबसे देश की राजधानी के साथ साथ हाईटेक सिटीज में से एक है, जहां प्रॉपर गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद ही उनको आगे जाने को लेकर मंजूरी दी जा रही है। और अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली के साथ साथ आज पैरामिलिट्री पुलिस और तमाम वो फोर्सेस या पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दिल्ली में आज चेकिंग करेंगे और सुबह से इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल अगर बात की जाए जश्न को लेकर तो दिल्ली में हमेशा ही एक विशेष तौर पर जश्न रहता है और सीपी में उसको प्रॉपर यानी अमन चैन के साथ निकालने को लेकर लगातार गाड़ियों की चेकिंग करने के साथ एक विशेष दस्ता सड़कों पर रहेगा, जो लगातार गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ तमाम व्यक्तियों को देखेगा कि क्या किसी ने नशे या कहें दारू के साथ गाड़ी तो नहीं चला रहे। और उसके साथ साथ तमाम उन चीज़ों को देखी जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी खलल दिल्ली में सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर ना हो पाए। कैमरामैन अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश के अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मीरा मांझी से मिले हैं और आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने मीरा मांझी के हाथों से बनी हुई चाय भी पी है और परिवार का हालचाल भी जाना है। मीरा मांझी ने कहा कि हमें नहीं पता था कि देश के प्रधानमंत्री हमारे घर आ जाएंगे।
पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से मुलाकात की, लाभार्थियों के घर जाकर के ये मुलाकात की है। लाभार्थियों को इस दौरान कंबल और कई जरूरी सामान भी दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम आवास योजना चलाई गई है और पीएम आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए की मदद मिली है। तो वहीं पर अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की जाए तो ग्रामीणों को 1,30,000 रुपए की मदद दी गई है। साल 2023 में पीएम आवास योजना से 6 लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिला है। और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की, लाभार्थी के घर जाकर के मुलाकात की और इस दौरान कंबल और कई जरूरी सामान लाभार्थियों को दिए। और ये मुलाकात की तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जब बीजेपी अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ लाभार्थी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे और कंबल के साथ साथ कुछ जरूरी सामान लाभार्थी को दिया गया था। मुलाकात बेहद ही ज्यादा खास है और साथ ही आपको बता दें कि पीएम आवास योजना का कई लोगों को फायदा हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 31 दिसंबर को महिला हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए हैं मैराथन दौड़ में। आज जिस कल्पना को लेकर के योगी जी चले हैं, जिसमें खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया और हमारे अच्छे खिलाड़ियों का चयन और हर गांव में खेल का मैदान बनाना, हर जिले में मॉडर्न फैसिलिटी का स्टेडियम बनाना, हर गांव में ओपन जिम बनाना, ये अपने आप में बताता है कि अब ओलंपिक्स में, अब एशियन गेम्स में, अब दुनिया के किसी भी प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, भारत के गांव का प्रतिनिधि जाएगा और वो भारत को प्रतिनिधित्व करेगा। 140 करोड़ का देश और मात्र कुछ बड़े बड़े शहरों से हमारे खिलाड़ी निकले। ये जो अन्याय चल रहा था, इसको न्याय में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। ये ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है, उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसकी हमने कल्पना की है। और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला,
दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं, तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले। और इसीलिए जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री अन्य योजनाएं, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ये मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये महिलाओं को ताकत देती है, महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। लखनऊ में महिला हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए इस महिला हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि महिला हाफ मैराथन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इस मौके पर हमारे सहयोगी ने भी जायजा लिया है। साल के आखिरी दिन लखनऊ में हाफ मैराथन की शुरुआत हो रही है। आप देखिए हमारे पीछे मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और देखिए सामने किस तरह से फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। ये महिला मैराथन 21 किलोमीटर की है और 21 किलोमीटर के बाद ये मैराथन में जो लड़कियां, जो महिलाएं दौड़ रही हैं, 21 किलोमीटर के बाद वापस यहीं पर आएंगी। देखिए मैराथन शुरू हो गई है, पुष्प की वर्षा इन बच्चियों पर की जा रही है और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 3 लाख की इनामी राशि रखी गई है और इसकी जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण तो है ही, साथ ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत स्वच्छ और स्वस्थ भारत, ये इसकी थीम है। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात वाराणसी की कर लेते हैं। आईआईटी बीएचयू छात्रा गैंगरेप से जुड़ा हुआ मामला, जिसे लेकर के बड़ी खबर मिल रही है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को 60 दिन बाद सफलता मिली है। 60 दिन पहले आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद छात्रों ने सड़कों पर उतर करके जमकर प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की और न्याय की मांग भी की। अब 60 दिन बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को, इस पूरे मामले से जुड़े हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। आतंकी संगठन पर सरकार का बड़ा एक्शन, तहरीक-ए-हुर्रियत आतंकी संगठन घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन किया घोषित। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें, तहरीक-ए-हुर्रियत आतंकी संगठन घोषित किया गया है। लगातार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर एक्शन में नजर आ रही है और आपको बता दें, एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट कर बैन करने की जानकारी दी गई है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अलगाववाद का बढ़ावा देने का आरोप, और ये वो ट्वीट जो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी चूक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। हर एक घटना पर केंद्र सरकार की नजर रहती है और ये बड़ा एक्शन एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। छत्तीसगढ़ में मंत्रीगणों में विभाग का बंटवारा हुआ है, जिसके बाद सभी मंत्रीगण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रीगणों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का
पूरा करने का लक्ष्य बताया है और कहा कि प्रदेश की जनता के भरोसे पर हमें खरा उतरना है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, लखनलाल देवगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। भाजपा का इस सरकार का, विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चलें और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सब का उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है। इसी दिशा पे काम हो। 15 दिन की सरकार है, 15 दिन की सरकार का ऐसा आकलन नहीं किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आप देख ही रहे हैं, नशा ऐसे बढ़ गया है। 13, 14, 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं। ये सब समाप्त होना चाहिए हर हाल में। अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल कल से प्रारंभ है और हर दिन मेहनत का दिन है, हर दिन चुनौती का दिन है। अगला साल भी नया चुनौती का दिन होगा। मैं शुभकामनाएं भी अग्रिम प्रेषित करता हूं सभी को। आने वाला समय हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हो, कानून का राज हो, सभी मुख्यधारा में हो। जो साथी, जो नौजवान हमारे प्रदेश के अगर किसी और दिशा में हैं तो उनसे भी चर्चा करके, उनको भी समझा करके मुख्यधारा में लाने की पूरी कोशिश होगी। संदेह किए हुए वादों को पूरा माननीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है और आने वाले समय में भी मैं सोचता हूं कि जनता का पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्थन भाजपा को, मोदी जी की। छत्तीसगढ़ सुकमा में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के पर्यवेक्षकों ने नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। संभावनाएं हैं कि कई आपराधिक मामलों के खुलासे हो सकते हैं। अयोध्या में न्यूज इंडिया टीम की महा कवरेज जारी है। इसी कड़ी में अब आपको वहां ले चलते हैं जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी और यहां पर हमारी संवाददाता ने महाराज से भी बातचीत की है। क्या खास बातचीत की है, ये आपको सुनवाते हैं। तो राम की लीलाओं से भरा पड़ा है। जब आप अयोध्या आएंगे तो राममय हो जाएंगे। अयोध्या इस समय बदल भी रही है, लेकिन जब आप अयोध्या आए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, राम लला श्री राम, उनके जीवन की अंतिम लीला क्या रही। उनके जीवन की अंतिम लीला से जुड़ा हुआ है ये स्थान जिसको बोलते हैं गुप्तार घाट। कहते हैं कि प्रभु श्री राम यहीं पर गुप्त हुए, यानी कि उन्होंने माँ सरयू, जो कि उनकी बड़ी बहन भी हैं, उनमें ही जल समाधि ले ली। महाराज जी हैं हमारे साथ में, मैं उनसे समझूंगी क्या कुछ प्रभु की आखिरी लीला रही है। मैं महंत विमल कृष्ण पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तार घाट से हूँ। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते ने, एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जो अयोध्या में जन्म ले और अयोध्या में वास करे। भगवान प्रभु श्री राम जी 11,000 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या का राज्य किया। अयोध्या का राज चल ही रहा था, उसी समय बहुत समय व्यतीत हो गया। एक समय चित्रगुप्त जी महाराज उनके पास आए और कहा, महाराज जो आया है उसको जाना है, कुछ आपसे कुछ विशेष वार्ता हमको आपसे करनी है और उस वार्ता के लिए हमें आपका एकांत होना आवश्यक है। तो उन्होंने अपने किसी मंत्री को ना बुलाकर राम जी ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, आप इस दरवाजे पर पहरा देना, यहाँ पर कुछ विशेष वार्ता हम करेंगे और जो भी इस वार्ता में आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो अनुज की बात सुन के, भैया हम उस सेवा में हैं, आप निश्चिंत होकर के उस चर्चा को श्रवण करें और आप चर्चा करें उसको। उसी समय
राम जी और चित्रगुप्त जी के बीच में वार्ता होने लगी। प्रभु जो आया है उसको जाना है इस संसार को छोड़ के। अब आपको भी समय आ गया है, आप भी सपरिकर और आप भी यहाँ से अब जाने की आज्ञा लेते हैं, क्योंकि सतयुग द्वापर का त्रेता का जो समय है वो व्यतीत हो चुका, अब द्वापर का आना सुनिश्चित है। तो लक्ष्मण जी पहरे पर थे, उसी समय क्रोधित महात्मा श्री दुर्वासा जी महाराज का आगमन हुआ। दुर्वासा जी ने कहा राम कहाँ है, मैं राम से मिलना है। लक्ष्मण जी ने बहुत निवेदन किया, प्रभु कुछ विशेष वार्ता में है और उस वार्ता को बाधित करना अच्छा नहीं होगा। बोले हमको नहीं जानते हो, मैं अभी श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या रसातल में चली जाएगी। बोले नहीं प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप विश्राम करें, मैं भैया को अभी जाके सूचना देता हूँ। आज प्रभु राम जी को श्री लक्ष्मण जी ने सूचना दी। राम जी ने कहा भैया हमने आपसे कहा था इस वार्ता में नहीं आना है, आपको मृत्युदंड दिया जाता है। तो लक्ष्मण जी ने मृत्युदंड को स्वीकार किया और कहा भैया दुर्वासा ऋषि आए हैं, वो कुछ आपसे वार्ता करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी जो समय था, जो समय अंतराल था, उस समय अंतराल के पहले ही लक्ष्मण जी अपने शेषा अवतार धारण करके और श्री सरजू जी के रास्ते से अपने धाम को गए। एक समय आया और जब सबको पता चला कि आज राम जी अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं, तो सभी वानर सेना और जितने भी उनके परिकर थे, भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी और तीनों माताएं, जिसको भी पता चला कि राम जी जा रहे हैं, अगर जब राम जी के जाने का समय आया तो पूरी अयोध्यावासी एक प्रसन्नता से, उसमें हनुमान जी की विशेष लीला थी। भैया हनुमान आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। बोले प्रभु हमें तो शुभ अवसर वो प्राप्त हुआ है कि आज हम सबसे पहले अपने अवतार में आएंगे। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें, ये गुप्त हरि घाट है, यहाँ पर तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद इस सृष्टि को संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो आज से हम आपको आशीर्वाद देते हैं, यहाँ से आप सृष्टि की रक्षा करें। तो हनुमान जी, यहीं से उनको चिरंजीवी होने का अवतार मिला। अब यहाँ से हनुमान जी चिरंजीवी हुए और यहाँ पर अपने पंचमुखी दरबार में उस वेशभूषा में अभी आपने दर्शन भी किया है। हर जगह हनुमान जी का एक विशालकाय शरीर होगा और यहाँ पर हनुमान जी के नेत्र आपने देखे होंगे झुके हुए हैं, और नेत्रों को झुका करके एक जिस व्यवस्था को हम वर्णन नहीं कर सकते, उस व्यवस्था ने हनुमान जी ने अपने को माथे को नवा करके, अब गुरु आज्ञा पिता आज्ञा, और राम जी तो हनुमान जी का क्या रिश्ता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं दासो, हम उनके दास हैं, तो दासानुदास का रिश्ता है। उनकी आज्ञा पा करके हनुमान जी यहाँ सदैव के लिए विराजमान है। और एक समय आया, उस समय में सपरिकर भगवान का सुंदर विमान सरजू जी में खड़ा था। उस विमान में आरूढ़ होकर के समस्त परिकर के साथ भगवान श्री राम जी ने इसी जगह जहाँ पर आज हम सब बैठे हुए हैं, हमारे समस्त विद्यार्थी बंधु बैठे हुए हैं, आपका भी सौभाग्य है। तो बहुत ही बड़ी कृपा रही और हम सब का सौभाग्य रहा, जो राम जी की अंतिम लीला स्थली है, आज हम सब यहाँ पर वास करते हैं, नित्य माता सरजू जी की आरती करते हैं। और गुप्तार घाट ना कह के इसको अगर हम गुप्त हरि घाट कहें, और वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसा लिखा भी है, तो गुप्त हरि घाट ये पावन नगरी अयोध्या का। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।